जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सीजीएल इकोनॉमिक्स 200 पीवाईक्यू सीरीज का पार्ट 2 में। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल आर एम्प्लॉयड बट नॉट फुल्ली यूटिलाइज। तो लोग नियोजित तो होते हैं लेकिन पूरी तरह से उपयोग नहीं किए जाते। ये कौन सा टाइप में होता है एम्प्लॉयमेंट? स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, डिसगाइज्ड या साइक्लिक? क्या होता है इसका आंसर? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी, डिसगाइज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द मिनिमम इन्फ्लेशन टारगेट अंडर आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। तो आरबीआई की मौद्रिक नीति ढांचे के तहत मुद्रास्फीति न्यूनतम लक्ष्य कितना है? 2%, 4% या 6% या 8%? इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 2%। ठीक है। ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से है, तो आप करंट में आप देख लीजिएगा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 53, which of the following is not included in a calculation of a human development index। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचक की गणना में शामिल नहीं है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा, लिटरेसी रेट, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा लिटरेसी रेट। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो फुल फॉर्म भी आता है एग्जाम में, ये भी याद रखिएगा। और कब ये बना था नाबार्ड, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिग्रेसिव टैक्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा रिग्रेसिव टैक्स है? इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी ऑन कंजप्शन गुड या वेल्थ टैक्स? तो इसका आंसर हो जाएगा जीएसटी ऑन कंजम्पशन टैक्स को कहते हैं हम लोग रिग्रेसिव टैक्स। व्हाट इज स्टैगफ्लेशन। तो मुद्रास्फीति मंदी यानी कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है? हाई इन्फ्लेशन प्लस हाई ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन हाई अनएम्प्लॉयमेंट, लो इन्फ्लेशन लो एम्प्लॉयमेंट या डिफ्लेशन लो ग्रोथ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाई इन्फ्लेशन और हाई एम्प्लॉयमेंट आएगा, तभी आपका एक कंट्री में स्टैगफ्लेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पब्लिक गुड। तो निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक गुड है यानी पब्लिक गुड में आता है? कार, स्ट्रीट लाइट, मोबाइल फोन या पिज्जा? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रीट लाइट, रोड, ये सब आपका आ जाएगा पब्लिक गुड्स में। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीएस वो सेटअप इन विच ईयर। तो एनडीसी कब सेटअप हुआ था? ये आपका स्टेनो क्वेश्चन है। 1948, 1950, 1952, 1960? तो इसका आंसर हो जाएगा 1952 में आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल स्टैब्लिश्ड हुआ था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब जितना भी सब है ना, इस टाइप का क्वेश्चन का डेट भी याद रखिएगा। आरबीआई का, एसबीआई का कब हुआ था, ये सब। व्हाट इज अ लेबर कर्व। तो लेफर कर्व किससे रिलेटेड है? इन्फ्लेशन, टैक्स रिव्यू टैक्स रेट, अनएम्प्लॉयमेंट या इंटरेस्ट रेट? तो इसका आंसर हो जाएगा टैक्स रिवेन्यू एंड टैक्स रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा पंजीकृत पर्याप्त यानी कैपिटल रिसिप्ट है? इनकम टैक्स, जीएसटी, डिविडेंड फ्रॉम पीएसयू, लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक? तो आपका हो जाएगा लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, आपका क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि लोन को भी काउंट किया जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपीसी। तो एमपीसी का पूर्ण रूप क्या है? ये एमटीएस 2020 का क्वेश्चन है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, मॉनेटरी प्रोडक्ट काउंसिल, माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी कमीशन या मॉनेटरी प्राइसिंग कमेटी? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, एमपीसी का फुल फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो निम्नलिखित में से कौन सा वाणिज्य बैंकों का फंक्शन नहीं होता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लेंडिंग मनी, यूजिंग करेंसी नोट या ट्रांसफर फंड? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो इशू करेंसी नोट तो आरबीआई करता है,
ठीक है, और 1 रुपए का नोट कौन करता है? तो फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? जवाहरलाल नेहरू, जॉन मथाई, आर के सन कुमुदछेट्टी या मौर्य? तो इसका हो जाएगा आर के शानमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था फर्स्ट यूनियन बजट आफ्टर इंडिपेंडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द फुल फॉर्म एनएसओ? तो एनएसओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, नेशनल सर्वे ऑफिस, नेशनल सोशल ऑफिस या नेशनल स्कीम ऑफिस? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल स्टैटिकल ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफॉर्म कंपटीशन? तो निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण यानी कि परफेक्ट कंपटीशन कौन होता है? होमोजेनियस प्रोडक्ट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, वन सेलर या बैरियर टू एंट्री? तो क्या हो जाएगा आपका? होमोजीनस प्रोडक्ट, यानी कि बहुत सारा प्रोडक्ट है और जो सेल हो रहा है ना, तो वही हो जाएगा आपका परफेक्ट कंपटीशन। प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है? प्रतिमा का घाटा? तो देखिए, आप हिंदी में पढ़िए तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप इंग्लिश पे ही करिए। तो प्राइमरी डिफिसिट मतलब, याद रखिए, डिफिसिट मतलब घाटा। तो फिजिकल डिफिसिट, इंटरेस्ट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, रेवेन्यू डिफिसिट माइनस कैपिटल रिसिपिट, बजट डिफिसिट माइनस बोरोइंग या फिजिकल डिफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। जब हम लोग फिजिकल डिफिसिट से हम लोग अगर इंटरेस्ट पेमेंट जो किया उसको माइनस करेंगे तो आपका प्राइमरी डिफिसिट आ जाएगा। मुश्किल है थोड़ा, लेकिन 2 मिनट पढ़िएगा तो हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक यानी कि डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है? डिफेंस एक्सपेंडिचर, सब्सिडीज, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिज या इंटरेस्ट पेमेंट लोन? तो क्या हो जाएगा इसका? आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनएसडीएल? तो एनएसडीएल का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड, नेशनल शेयर डिपॉजिट लिमिटेड, नेशनल सर्विस डिपॉजिट लिमिटेड या नेशनल सेविंग डिपॉजिट लिमिटेड, डिस्पोटरी लिमिटेड? तो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड फुल फॉर्म हो जाएगा किसका? तो एनएसडीएल का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स? तो निम्नलिखित में से कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स है? वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी या इनकम टैक्स? तो आपका यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स, ये सब याद रखिए, एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है। व्हाट डज द ग्रेसहैम्स लॉ स्टेट? तो ग्रेसहैम का नियम क्या कहता है? बैड मनी ड्राइव आउट गुड मनी ड्राइव आउट बैड मनी, मनी सप्लाई इंक्रीज प्राइस, मनी सप्लाई डिक्रीज? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बैड मनी ड्राइव आउट गुड मनी। ठीक है, याद रखिएगा, बुरा पैसा अच्छे पैसे को बाहर कर देता है। व्हाट इज द बेस ईयर फॉर जीडीपी कैलकुलेशन इन इंडिया करंट सीरीज? तो भारत में जीडीपी गणना करने के लिए आर्थिक वर्ष कौन सा है? 2009, 10, 11, 12, 13, 14 या 15, 16? तो इसका आंसर हो जाएगा 2011, 12। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टर्शियरी सेक्टर? तो टर्शियरी सेक्टर का कौन सा पार्ट नहीं होता है? बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन? तो इसका आंसर हो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द फिजिकल ड्रैग? तो फिजिकल ड्रैग क्या होता है? इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू ड्यू टू इन्फ्लेशन, इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग या डिक्रीज इन इन्फ्लेशन? तो हो जाएगा इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू ड्यू टू इन्फ्लेशन। ठीक है, तो सरकार जब टैक्स बढ़ा देती है महंगाई के कारण, तो ये होता है फिजिकल ड्रैग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, नया क्वेश्चन लगा मुझे। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ 15 फाइनेंस कमीशन? तो 15 फाइनेंस कमीशन का कौन है? तो एन के सिंह, वाई वी रेड्डी,
विजय केलकर या अरविंद पनगैया? इसका हो जाएगा एन के सिंह। 16 है और 16 का याद, अब तो ये 15 का हो गया, 16 की बुक बताइएगा तो कमेंट करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्स? तो निम्नलिखित में कौन सा नॉन टैक्स रेवेन्यू स्रोत है? इनकम टैक्स, डिविडेंड फ्रॉम आरबीआई, कस्टम ड्यूटी या जीएसटी? तो इसका आंसर हो जाएगा डिविडेंड फ्रॉम आरबीआई होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनईएफटी? निफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, नेशनल इमरजेंसी फंड ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फास्ट ट्रांसफर या नेशनल एक्सचेंज फंड ट्रांसफर? इसका हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, एनईएफटी का फुल फॉर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काउज ऑफ इन्फ्लेशन? तो निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा स्फीति का कारण नहीं है? डिमांड पुल, कोस्ट पुश, एक्सेस सप्लाई, इंक्रीज इन मनी सप्लाई? इसका आंसर हो जाएगा एक्सेस सप्लाई से इन्फ्लेशन नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का क्या काम है? प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट लोन्स, मेंटेनिंग एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन या इशूइंग करेंसी? तो प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म लोन ना कार्य होता है आपका वर्ल्ड बैंक का। और 1991 में जब हम लोग का इकोनॉमिक जब हुआ था ना क्राइसिस, तो वर्ल्ड बैंक ही हेल्प किया था, याद रखिएगा उसको। व्हाट इज अ लिक्विडिटी ट्रैप? तरलता जाल यानी कि लिक्विडिटी ट्रैप क्या होता है? When interest rates are zero and people hoard money, when money supply is high, when inflation is high, when bank refuse to lend। तो इसका हो जाएगा पहला when interest rate are zero and people hoard money, ठीक है। तो ब्याज दर में शून्य हो जाता है, लोग पैसा जमा करने लगते हैं, ठीक है। Who appoint the governor of RBI? तो आरबीआई का गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट? इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है आरबीआई के गवर्नर को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मनरेगा? तो मनरेगा का पूर्ण रूप क्या होता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एजुकेशन एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रोड डेवलपमेंट एक्ट या महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गवर्नेंस? तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और इसका नाम अब हो गया है जी राम जी, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है और ये तो आएगा ही। और इसमें ना जैसे कि 100 दिन का है और इसमें 120 दिन का रोजगार हो गया, इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ अ पेमेंट? तो चालू खाता का हिस्सा कौन सा है? बीओपी, एक्सपोर्ट ऑफ अ गुड, एफडीआई, एफआईपी और एक्सटर्नल बोरोइंग? हो जाएगा आपका एक्सपोर्ट ऑफ गुड जो होता है ना, करेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट का होता है, ठीक है, बीओपी। ये भी क्वेश्चन बहुत रिपीट करता है। व्हाट इज अ पैराडॉक्स थ्रिफ्ट? तो पैराडॉक्स थ्रिफ्ट क्या होता है इकोनॉमी में? सेविंग अ गुड और इंडिविजुअल बट बैड फॉर इकोनॉमी, सेविंग इज गुड फॉर बोथ, स्पेंडिंग इज ऑलवेज बैड, सेविंग हैज नो इफेक्ट? तो हो जाएगा आपका सेविंग इज गुड फॉर इंडिविजुअल बट बैड फॉर इकोनॉमी, ठीक है। तो ये जैसे कि आप तो पैसा जमा कर लेंगे तो वैसे फायदा नहीं होगा गवर्नमेंट को, अगर बैंक में रखेंगे तो उसे बैंक को भी पैसा मिलेगा और आपको भी मिलेगा, यही कहना चाह रहा है पैराडॉक्स थ्रिफ्ट का मतलब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ शेड्यूल बैंक? तो इनमें से कौन सा शेड्यूल बैंक है? एसबीआई, ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, ऑल ऑफ द बैंक? तो इसका हो जाएगा आपका एसबीआई जो होता है ना, वो शेड्यूल बैंक होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएमएफ? तो आईएमएफ का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मनी फंड, इंडियन मॉनेटरी फंड या इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड? इसका आंसर हो जाएगा ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है आईएमएफ का फॉर्म, ठीक है, ये लोन देता है।
क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिग्रेसिव टैक्स? तो इनमें से रिग्रेसिव टैक्स एग्जांपल कौन है? इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इनफॉर्म रेट, कॉर्पोरेट टैक्स या प्रॉपर टैक्स? इसका हो जाएगा आंसर सेल टैक्स। ठीक है, बिक्री का समान दर होता है रिग्रेसिव टैक्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीए? तो एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नेशनल परफॉर्मिंग एसेट, नॉन पब्लिक एसेट या नेशनल परफॉर्मिंग एसेट? तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट? तो निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी यानी कैपिटल मार्केट का साधन है? ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, शेयर या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? इसका आंसर हो जाएगा शेयर्स। ठीक है, शेयर्स जो है ना वो एग्जांपल होता है कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट होता है। सॉरी। व्हाट डज द क्राउडिंग आउट एफर्ट मीन? तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट बोरोइंग, रिड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, एक्सपोर्ट इंक्रीज या इन्फ्लेशन डिक्रीज? तो आपका हो जाएगा आंसर गवर्नमेंट बोरोइंग रिड्यूस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो सरकारी उधारी निजी निवेश घटाती है। ठीक है। हु इज द एक्स ऑफिस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर? तो हो जाएगा आपका वाइस प्रेसिडेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म टीडीएस? तो टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड सोर्सेस, टैक्स डिपॉजिटेड सोर्सेस, टैक्स डिड्यूस सिस्टम, डिडक्शन सिस्टम या टोटल डिडक्शन सिस्टम? तो इसका आंसर हो जाएगा टैक्स डिडक्शन सिस्टम, सी। सॉरी ये टैक्स डिडक्टेड सोर्स हो जाएगा यहाँ पे, एट सोर्स। Which of the following is not a component of M1 money supply? तो करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई? तो क्या हो जाएगा आपका टाइम डिपॉजिट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीसीईए? तो सीसीईए का पूर्ण रूप क्या होता है? कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर्स, सेंट्रल कमेटी इकोनॉमिक्स अफेयर या कैबिनेट काउंसिल इकोनॉमिक अफेयर्स या सेंट्रल काउंसिल इकोनॉमिक्स अफेयर्स? इसका हो जाएगा ए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स का आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स? इनमें से कौन सा होता है डायरेक्ट टैक्स? जीएसटी, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी या वेल्थ टैक्स? तो आपका हो जाएगा वेल्थ टैक्स जो होता है ना। ठीक है, तो अबॉलिश 2015 में, लेकिन अभी भी एग्जाम में आता है। ठीक है, 2015 में ही वेल्थ टैक्स कर दिया गया था, लेकिन अभी एग्जाम में आता है। व्यूज ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटेगरी डेवलपिंग कंट्री? तो डेवलपिंग कंट्री का क्या होता है? लो पर कैपिटा इनकम, हाई एफडीआई, हाई इंडस्ट्रियल ग्रोथ या हाई लिटरेसी? तो इसका हो जाएगा लो पर कैपिटा इनकम होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म आईएफएससी? तो आईएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन फाइनेंशियल कोड सिस्टम, इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम या इंडियन फॉरेन सिस्टम कोड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ एसबीआई? सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉरी, प्रोटेक्टिंग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, इशूइंग करेंसी, कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन या फिक्सिंग रेट? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटेक्टिंग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बसेल? तो बसेल का कॉन्टेक्स्ट क्या फॉर्म होता है? नो फुल फॉर्म, इट इज अ सिटी ऑफ स्विट्जरलैंड, बैंक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, बेसिक एसेट सिक्योरिटी लेवल, बैंक सरपेंशन सुपरविजन एंड इवोल्यूशन लेवल? तो इसका आंसर हो जाएगा कोई फुल फॉर्म नहीं होता। ठीक है, थोड़ा गलती क्वेश्चन हो गया लग रहा है, एग्जाम में आया है, देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया? भारत में गरीबी मापने का निम्नलिखित कौन सा है? तेंदुलकर कमेटी, स्वामीनाथन कमेटी या केलकर कमेटी या नरसिम्हा कमेटी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तेंदुलकर कमेटी। ठीक है, गरीबी नापने का। और जितनी कमेटी है ना उसके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये 100वां क्वेश्चन है। व्हाट इज द फुल फॉर्म पीसीएलवी?
ये इकोनॉमिक्स का नहीं है, हटाइए। ठीक है, तो उसके बदले व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IBRD? तो IBRD का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंडियन बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, या इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। तो 100 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने इकोनॉमिक्स का पढ़ा दिया है, और 100 में से देखिए आपको 2-3 तो जरूर आ ही जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा। अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।